प्रश्नावली 4.2 प्रश्न क्रमांक 3 ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए सबसे पहले अपन संख्याएं मान लेते हैं। हल माना कि पहली संख्या बराबर x है, तब प्रश्नानुसार देखिए जिनका योग 27 यानी कि आप पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या दोनों को जोड़ोगे तो योग कितना आ रहा है 27। पहली संख्या आपने क्या मान ली x, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए x को पक्षांतर करेंगे तो x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तब दूसरी संख्या अपने पास क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x होगी, है ना। या फिर आप यूं भी सोचोगे कि दोनों का योग 27 है, एक आपने x मान ली तो दूसरी 27 में से x कम हो जाएगी। क्लियर है इतना। अब देखिए आगे पढ़ेंगे प्रश्नानुसार और उनका गुणनफल कितना है 182 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार गुणनफल 182 यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या आपके पास x और दूसरी संख्या है 27 माइनस x, इनका गुणनफल जो है वो कितना है 182। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए x का यहाँ पर जब गुणा किया तो ये हो गया 27x माइनस x का x में गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या बचा 182। अब इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, अपन द्विघात समीकरण बना लेते हैं। तो इसके लिए देखिए माइनस है, मैं इसको पक्षांतर करके इधर ले रहा हूँ तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये तो यहाँ है ही सही इसलिए प्लस ही रहेगा 182। ये पूरा क्या हो गया जीरो, तो इधर बराबर से इधर क्या कर लेंगे जीरो। देखिए बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को अपन गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए पहली स्टेप क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणा। तो देखिए यहाँ एक है और यहाँ एक गुणित 182 बराबर कितना हो गया 182। ये पहले स्टेप। दूसरी स्टेप में आपको क्या देखना रहता है, एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है अपने पास -27। अब 182 के इस प्रकार से गुणनखंड कीजिए आप कि जोड़ने पर क्या है -27 और गुणा करने पर 182 आए। तो देखिए 182 के गुणनखंड कर लेते हैं अपन। 2 से 2 नंबर की 18, 2 एकम 2, अब 91 है तो 13 सत्ते 91 होता है, तो 13 से दिया फिर 7 एकम 7। अब देखिए इनको इस प्रकार मैनेज कीजिए कि जोड़ने पर कितना है 27 और गुणा करने पर वापस 182 आ जाए। तो 2 सत्ती 14 और 13 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर 13 और 14 यदि आप लोगे तो 27 आएगा, लेकिन अपने को 27 माइनस चाहिए इसलिए दोनों का चिन्ह क्या कर देना आप माइनस। तो देखिए ये टुकड़ा आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूँ 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। अब तीसरे स्टेप में अपन क्या करते हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं, कॉमन है ना। तो देखिए यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ x की पावर 2 है इसलिए एक x बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 13। फिर यहाँ से देखिए माइनस बाहर लिया मैंने और 14 बाहर लिया। देखिए माइनस बाहर क्यों लिया अपन ने, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी अंदर क्या रहना चाहिए माइनस, तो इसलिए -14 बाहर लिया। तो यहाँ पर बचा x माइनस यहाँ पर बचेगा 13 बराबर 0। अब ये 13 कैसे बचेगा, देखिए जब अपन भाग देंगे इसमें 14 से तो 14 एकम 14, 4 बचे ऊपर से उतारे अपन ने 2, तो 14 14 14 दूनी 28 14 तिया 42। तो देखिए बच रहा है 13, इसलिए यहाँ पर कितना बचेगा 13। अब ये दोनों समान होना चाहिए तभी तो अपन कॉमन ले सकेंगे। तो इनको एक बार कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 13 तो बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। अब या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0। तो देखिए x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर 0। अब पक्षांतर करके बराबर से इधर ले रहा हूँ तो देखिए x बराबर 13 हो जाएगा, या इधर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 14 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपने क्या माना था पहली संख्या x, यदि 13 को मैं पहली संख्या लेता हूँ तो यहाँ पर अपने पास पहली संख्या आ जाएगी x बराबर 13। यदि मैंने लिया तो पहली संख्या 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस x है ना। तो देखिए 27 में से x यानी 13 कम कर देंगे तो अपने पास कितना बचेगा 14।
तो अतः संख्याएं क्या हो गई अपने पास, अतः संख्याएं 13 और 14। प्रश्न क्रमांक 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब देखिए पूर्णांक यानी इंटेजर्स आपको पता है क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से इधर -1 -2 -3 इधर भी चलता रहेगा। लेकिन अपने को क्या पूछा है इन्होंने, धनात्मक पूर्णांक। ये पॉजिटिव इंटीजर और इधर क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी क्रमागत, मतलब एक के बाद एक। तो यहां पर मान लेते हैं, माना कि छोटा धनात्मक पूर्णांक x है, तब अगला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, अगला धनात्मक पूर्णांक बराबर। अब देखिए यहाँ पर यदि पहला एक है, जैसे अपन मान लेते एक होगा, तो अगला क्या है 2, अगला क्या है 3, ऐसे प्रत्येक में एक एक जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर आपने पहला छोटा धनात्मक पूर्णांक x माना है, तो अगला इसमें x+1 हो जाएगा। तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x+1 होगा। क्लियर है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न पढ़ेंगे अपन आगे। प्रश्नानुसार देखिए, जिनके वर्गों का योग, ये जो आपने धनात्मक पूर्णांक जो माने हैं, इनके वर्गों का योग कितना है, 365। तो वर्ग देखिए, छोटा धनात्मक पूर्णांक x, इसका वर्ग और दूसरा जो पूर्णांक माना उसका वर्ग, इनके वर्गों का योग यानी प्लस बराबर कितना है, 365 है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये तो हो जाएगा x² प्लस, यहाँ पर आपको पता है सर्वसमीका लगेगी कौन सी वाली, a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², है ना। ये वाली सर्वसमीका लगा रहा हूँ। तो देखिए a के स्थान पर x, b के स्थान पर अपने पास क्या है 1, तो a² तो क्या आ जाएगा x² प्लस 2, a के स्थान पर x, b के स्थान पर अपने पास क्या है 1 प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर बराबर इधर क्या है 365। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपन। x² और x², 2x² हो गया, प्लस देखिए यहाँ गुणा करेंगे 2 एकम 2, तो 2x प्लस 1 की पावर कितनी भी करो, 1 हमेशा 1 ही रहता है। तो देखिए 1 बराबर 365। अब इसको पक्षांतर करके इधर ले लीजिए, तो 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर इधर क्या बचा 0। अब इसको घटा देता हूँ, तो 2x² प्लस 2x माइनस का चिन्ह लगेगा ना चिन्हों के नियम से, तो 4 6 3 बराबर 0। अब देखिए 2x² प्लस 2x माइनस 364, देखिए सम संख्या इसलिए 2 से पूरी समीकरण में भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग देने पर, है ना, आप लिखने की जरूरत नहीं है, देने पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर भाग देंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस x माइनस 2 एकम 2, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। अब ये बन गया अपने पास द्विघात समीकरण। इसको अपन हल करते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो देखिए इसको रब कर देता हूं मैं। गुणनखंड विधि के लिए वही पहले स्टेप में आपको क्या देखना रहेगा, x² का गुणांक और अचर पद। तो देखिए x² का गुणांक 1 और अचर पद है अपने पास 182 माइनस के, तो 1 गुणित माइनस के 182 बराबर माइनस के 182 आएंगे। और x का गुणांक दूसरी स्टेप में देखते हैं, तो x का गुणांक यहाँ पर अपने पास क्या है 1 है। तो 182 के इस प्रकार से गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने पर क्या आए, प्लस का 1 आए। तो देखिए 182 के गुणनखंड 2 नमे के 18, 2 एकम 2 अभी किया था अपन ने, 13 7 91 और 7 एकम 7। लेकिन अब की बार अपने को ऐसा गुणनखंड सोचना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 1। तो देखिए वही 13 और 14 ही लेते हैं। तो 13 और 14 यदि आप लोगे, अपने को प्लस का x चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस और ये कर देंगे प्लस। तो देखिए +1 बच जाएगा और गुणा करेंगे तो माइनस के 182 पे आ जाएंगे। तो ये टुकड़ा सही रहेगा, इसलिए इसको देखने मैं आगे सोल्व कर देता हूँ। ये बचेगा x² प्लस इस x के स्थान पर मैं लिख रहा हूँ माइनस के 13x लेते हैं और प्लस के 14x लेते हैं। वापस
प्लस का 1x बच जाए, ठीक है। -182 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए आप, तो x -13 बचेगा, और यहाँ से +14 कॉमन लीजिए आप, तो x -13 बचेगा ना। 13 कैसे बचेगा मैंने आपको बता दिया था, बराबर 0। अब एक बार फिर कॉमन ले लीजिए, तो x -13 अपन ने कॉमन लिया, तो x +14 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0, तो x -13 बराबर 0 या x +14 बराबर 0। तो ये इधर लेंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा, और या x बराबर इधर लेंगे तो -14 हो जाएंगे। अब देखिए इन्होंने धनात्मक पूर्णांक पूछा है, इसलिए ये मान तो संभव है ही नहीं, क्योंकि ये काय में आ गया है, माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः छोटा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक x माना था, इसलिए x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई अपने को, 13। और अगला धनात्मक पूर्णांक या दूसरा धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हो आप, क्या है अपने पास, x +1 है ना। x +1 बराबर x का मान 13 और +1 यानी कितना हो गया, 14। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, विषम है और धनात्मक पूर्णांक है, तो देखिए 1, 3, 5, 7 ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्लियर है। अब देखिए इनमें प्रत्येक के बीच अंतर कितना है, 2 का। प्रत्येक, एक में 2 जोड़ोगे तो 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, और 5 में 2 जोड़ोगे तो 7, ऐसा चलेगा। तो पहले प्रत्येक में एक एक का अंतर था, अब कितने का, 2 का है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि छोटा धनात्मक पूर्णांक, छोटा विषम धनात्मक पूर्णांक, छोटा विषम धनात्मक पूर्णांक x है। तब अगला या दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x +2 होगा, है ना, क्योंकि प्रत्येक में 2 जोड़ने पर अगला आपको प्राप्त हो रहा है, क्लियर है इतना। अब प्रश्नानुसार प्रश्न पढ़ते हैं, जिनके वर्गों का योग 290 है। अब देखिए यहाँ पर इनके वर्गों का योग 290 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार इनके वर्गों का, ठीक है। तो देखिए इसके वर्ग का प्लस दूसरे x +2, इसके वर्ग का योग जो है वो कितना है, 290 है, क्लियर है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए सेम x² प्लस यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, है ना। तो सूत्र a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b², है ना। तो देखिए a² यानी x² प्लस 2, a के स्थान पर अपने पास x, b के स्थान पर 2 प्लस b यानी 2 का स्क्वायर बराबर 290। अब इसको फिर सोल्व करते हैं अपन, तो देखिए दोनों जुड़ जाएंगे, 2x² प्लस 2 दूनी 4x प्लस यहाँ पर घात 2 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 4, 290। अब इसको पक्षांतर करके इधर ले लीजिए, तो 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। फिर सोल्व करते हैं, 2x² प्लस 4x यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, है ना, 4 को, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 कम किए तो 6, यहाँ 1 कम हो गया 8, और 2 बराबर 0। अब देखिए इसमें भी 2 से भाग दे सकते हैं अपन, तो 2 से भाग यहाँ दिया, तो x² प्लस यहाँ 2 दूनी 4x माइनस 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6 बराबर 0। अब देखिए प्राप्त हो गया अपने को द्विघात समीकरण। इसको भी अपन गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि से हल करने के लिए पहली स्टेप अपने पास क्या है, x² का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणा, तो कितना आ रहा है, -143। और फिर देखना रहता है x का गुणांक, तो अपने पास x का गुणांक कितना है, 2। तो देखिए अगली स्टेप x², इसके स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस 13x और माइनस के 11x, ताकि 13 में से वापस 11 कम करें तो अपने को क्या मिल जाए, प्लस के 2x, -143 बराबर 0। अब तीसरी स्टेप में अपन कॉमन लेना रहता है, तो देखिए यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो x कॉमन लिया तो x प्लस क्या बचा अपने पास, 13 बचा, माइनस यहाँ से मैंने -11 बाहर लिए,
तो x प्लस क्या बचेगा 13, क्योंकि माइनस आपने बाहर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये कितनी बार में जाएगा, 13 बार में भाग जाएगा, इसलिए 13 बचेगा बराबर 0। अब देखिए दोनों समान है, एक बार फिर कॉमन आ जाएंगे, तो x प्लस 13 जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे, एक बार इसके बराबर 0, तो x प्लस 13 बराबर 0 या x माइनस 11 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस 13 या x बराबर प्लस के 11। अब देखिए क्योंकि अपने को क्या बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए ये मान तो अपन ले नहीं सकते। अपने पास क्या है x बराबर 11, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः छोटा विषम धनात्मक पूर्णांक, देखिए क्या माना था अपन ने x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 11 तथा दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या था अपने पास x प्लस 2 यानी x का मान यदि 11 ले तो 11 प्लस 2 बराबर कितने हो जाएंगे 13 हैं। ठीक है।